यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। यह श्लोकदेश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पहले इसी पवित्र भारत भूमि पर देवनंदी आचार्य, जिन्हें आदर से पूज्यपाद आचार्य नाम बोला जाता है, उनके द्वारा की गई है। संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ की रचना हुई है और इसमें 51 श्लोक हैं। उन 51 श्लोकों में से हम 43 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 44वां श्लोक पढ़ेंगे। कल हमने जो 43वां श्लोक पढ़ा था उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि जो जहां रहता है वहीं से रति प्रेम उत्पन्न होता है, उसका राग हो जाता है, और जो जहां रम जाता है फिर उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता है। तो प्रश्न हुआ कि भाई जब वो कहीं जाएगा ही नहीं फिर वो कैसा हो जाएगा। एक जगह रहते रहते उसे अच्छा लगने लग जाएगा और उस जगह को छोड़कर वो कहीं जाएगा नहीं तो क्या होगा। तो उसका उत्तर देते हैं इस 44वें श्लोक में। अगच्छन् तद्विशेषाणा मनोभिज्ञश्च जायते अज्ञान तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छंस्तद्विशेषाणाम् मनोभिज्ञश्च जायते अज्ञान तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। वस्तु विशेष विकल्प को नहीं करता मतिमान स्वात्मनिष्ठता से छुटे नहीं बंधता गुणवान। अगच्छन्, अगच्छन् मतलब नहीं जाता हुआ। आत्मा को छोड़कर कहीं परद्रव्य में नहीं जाता ना, तो नहीं जाता हुआ तद विशेषाणाम, तद विशेषाणाम मतलब उसके विशेषों से। किसके विशेषों से? कि उस आत्मा के अलावा शरीर और अन्य द्रव्यों के विशेषों से अनभिज्ञश्च जायते। कैसा हो जाता है? अनभिज्ञ हो जाता है। थोड़ी सी आवाज कम करें, थोड़ी सी आवाज कम करें, थोड़ा सा बढ़ा। हाँ जरा सा, हेलो थोड़ा सा बढ़ा, जरा सा, हेलो हेलो, ठीक। तो वो उनसे अनभिज्ञ हो जाता है। और अज्ञात तद विशेषस्तु, और जब उनसे अनभिज्ञ रहता है, अज्ञात रहता है, नहीं जानता है उसके विशेषों को, तो बध्यते न, बंधता नहीं है, बध्यते न नहीं बंधता है, विमुच्यते बल्कि वो मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। जरा सी, बिल्कुल जरा सी। तो इस प्रकार से ये 44वें श्लोक का अर्थ समझ में आया आपको। क्या कह रहे इस 44वें श्लोक में कि जब परद्रव्य में जाता नहीं है तो उन परद्रव्यों के विशेषों को जानता नहीं है, और जब उन विशेषों को जानता नहीं है तो फिर बंधता नहीं है बल्कि मुक्त हो जाता है।
अब एक बार पद्यानुवाद फिर से पढ़ते हैं। वस्तु विशेष विकल्प को नहीं करता मतिमान, स्वात्मनिष्ठता से छुटे नहीं बंधता गुणवान। कि वस्तु विशेष विकल्प को, वस्तु के विशेष भेदों संबंधी विकल्पों को नहीं करता मतिमान। मतिमान मतलब बुद्धिमान जीव, आत्मज्ञानी जीव विकल्पों को नहीं करता है और स्वात्मनिष्ठ रहता है, अपने आत्मा में ही लीन रहता है। उससे क्या होता है कि नहीं बंधता, वो कर्मों से बंधता नहीं है ऐसा गुणवान व्यक्ति, बल्कि छूट जाता है कर्मों से। ये बात है। देखो इसको समझते हैं सरलता से। कल अपन ने बात पढ़ी थी कि जीव जब जहाँ रहने लगता है वहीं रम जाता है, जहाँ रम जाता है फिर उसे छोड़ करके जाना नहीं चाहता है। ऐसे ही योगी लोग अपने आत्मा में रम जाते हैं, रहने लग जाते हैं, वहीं रम जाते हैं और फिर उसे छोड़ करके जाना नहीं चाहते हैं। तो या कह रहे जब वो अन्य में नहीं जाता है, शरीर आदि में उसका उपयोग नहीं जाता है, तो वो शरीर आदि के विशेषों को नहीं जानता कि ये सुंदर है, ये सुंदर है इत्यादि कोई तरह के विकल्पों को नहीं करता। और जब विकल्प नहीं करता है तो ये सुंदरता असुंदरता आदि के विकल्पों से जो राग द्वेष का परिणाम था उससे कर्म बंधा करते थे। अब वो अन्य को जानता ही नहीं है और जानता ही नहीं है, उनमें इष्ट मानता नहीं है, उनको भला बुरा जानता नहीं है, तो फिर उनमें राग द्वेष नहीं होने से कर्म का बंधन किसको नहीं होता है और वह मुक्त होता है। समझ में आई बात? फिर से एक बार बोलता हूँ, फिर आप लोगों को पूछता हूँ। इस 44वें श्लोक में बात बताई है कि जब जीव अपने आत्मा को छोड़कर बाहर शरीर आदि में उपयोग को नहीं ले जाता तो शरीर आदि की सुंदरता असुंदरता आदि विकल्प भी इसको नहीं होते हैं, और जब नहीं होते हैं तो कर्म का बंधन भी नहीं होता है और वह कर्म से मुक्त हो जाता है। आप मुझे कौन बताएंगे इसका आपको? क्या वो आत्मा को जान लेता है फिर? हाँ, ध्यान नहीं जाता, नहीं बनता। बहुत अच्छा। देखो एक बात ये समझो, इसको पढ़ करके आपको ऐसा लग सकता है कि साहब यहाँ तो अज्ञान को मुक्ति का कारण कहा जा रहा है और ज्ञान को बंध का कारण कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि परद्रव्य को वो जानता नहीं है और जानता नहीं है तो वो क्या होता है कि मुक्त हो जाता है और कर्म से बंधता नहीं। तो इससे मोटा मोटी स्थूल रूप से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ज्ञान तो बंध का कारण हो रहा है और अज्ञान वो है मोक्ष का कारण हो रहा है। जैसा जगत में लोग बातें करते हैं उस टाइप की बात इसमें नजर आती है ऊपर से देखने पर। लेकिन यहाँ बात समझने की है कि देखो अज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है, ज्ञान बंध का या दुख का कारण नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान ही ज्ञान है से सभी अज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है से सभी अज्ञान। तो आत्मा को जानना वो बंध का कारण नहीं है, लेकिन परद्रव्य को जानने जाता है, यद्यपि जानना भी बंध का कारण नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में हमारी दशा ऐसी है कि हम जिसको जानते हैं उसी से राग या द्वेष कर लेते हैं। हमारी हालत कैसी हो रही है देखना, जानना दुख का या बंध का कारण नहीं है और नहीं जानना सुखी होने का या मुक्ति का कारण नहीं है, लेकिन वर्तमान में हमारी पर्याय की ऐसी कमजोरी है कि हम जिसको भी जानने जाते हैं उसी से राग या द्वेष कर लेते हैं।
अब आपकी तरफ से दूं उदाहरण की मेरी तरफ से दूं है? आपकी तरफ से, चलो आपकी तरफ से। नहीं तो आप लोग बुरा नहीं मानो इसलिए मैं मेरी तरफ से देना चाह रहा था, लेकिन अब आपने कह दिया तो आपकी, चलो आपकी तरफ से देना। भाई जब मैं यहाँ उदयपुर नहीं आया था, मेरे को आप जानते नहीं थे, तो मेरे से राग द्वेष था किसी को? मैं यहाँ आया, आप मेरे को जानने लगे, और जानने के साथ में राग द्वेष भी होने लगे। किसी को मेरे से राग हो गया, किसी को मेरे से द्वेष हो गया, तो ये क्यों हुआ? जब मैं यहाँ था ही नहीं, आया ही नहीं था उदयपुर, आप मेरे को जानते ही नहीं थे, तो मेरे से ना राग था ना द्वेष था। और जब आपने मेरे को जाना तो आपने या तो राग कर लिया या तो द्वेष कर लिया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अब यह मैंने इसलिए पहले ही सावधान कर दिया आपको कि स्थूल रूप से तो ऐसा लग रहा है जानना राग द्वेष का कारण हो गया था, जानो ही नहीं राग द्वेष हो गया। जानते हैं तो राग द्वेष होते हैं, जानने से नहीं होते हैं। लेकिन रागी द्वेषी हम हैं, हमें राग द्वेष करने की आदत पड़ी है, तो जिसको जानते हैं उससे ही कर लेते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम आत्मा से बाहर जाओगे ही नहीं, किसी को जानोगे ही नहीं, तो उससे राग द्वेष भी करोगे ही नहीं, और करोगे ही नहीं तो फिर कर्म से बंध हो गई और कर्म से मुक्त हो जाओगे। देखो समझना बात को, बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, 2 साल का, 3 साल का। अब आप जब घर से बाहर निकलते हो तो पीछे आपके लग जाता है कि पापा बाजार जा रहे हैं, चलो हम भी जाएंगे। और जैसे ही वो आपके साथ, आपको ले जाने में ज्यादा आपत्ति नहीं है, तो ठीक है बच्चा है, मनोरंजन हो जाए, ले जाते। लेकिन आप ले गए और ले जाते ही तो क्या करता है, जिस दुकान में जो भी देखता है वही मांगता है, पापा ये दिलाओ, पापा वो दिलाओ, ये चाहिए, वो चाहिए, ये खाऊंगा, वो खिलौना दिला दो। अब आपकी क्या दशा होगी? इसको लाना ही नहीं बाजार में, इसको बाजार में लाना ही नहीं, क्योंकि इसको बाजार में लाते हैं और ये जो देखता है वही मांगने लगता है। और फिर सब बाजार में परिचित तो है ना अपने, अरे बच्चे को क्यों रुला रहे हो, दिला दो ना। जानने वाले लोग दुकानों में सब क्या कहते हैं, अरे बच्चे को क्यों रुला रहे हो, दिला दो ना, जो मांग रहा है दिला दो। अब उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, वही क्या चीज की इसको जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है, बच्चा है ना समझ है, कुछ भी मांगता है, कुछ भी थोड़ी दिलाया जाएगा। तो आप क्या करते हो, अब उस बच्चे को आप बाजार ले जाना नहीं ले जाते, क्यों? तुम देखेगा तो मांगेगा, घर में रहेगा देखेगा ही नहीं तो मांगेगा ही नहीं। लेकिन बाद में वो समझदार हो जाए, 20 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, अब उसके बाद अब क्या करोगे आप? अब तो वो जो देखता है वो नहीं मांगता, जिस चीज की जरूरत होती है वही मांगता है। तो आप उसे मना नहीं करते, बल्कि आप खुद ही उसे बाजार भेज देते, जा तू ही लेके आ जाता। तो स्थिति क्या है, जब तक वो नासमझ है, जो देखता है उसी से राग द्वेष कर लेता है, उसी को चाहने लगता है, उसी को मांगने लगता है, तो उसे नहीं ले जाया जाता। और जब वो समझदार हो जाता है तो उसे ले जाया जाता है, भेज दिया जाता है, तो कोई डर नहीं, अपने को कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार हम अभी वर्तमान में हमारी दशा ऐसी हो रही है कि जिसको जानते हैं उसी से राग द्वेष कर लेते हैं। इसलिए आचार्य देव ये कहते हैं, भैया तू पर को जानना ही बंद कर दे एक बार। क्या कर, क्या कर?
यद्यपि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, यद्यपि जानना आत्मा का स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, अपने को भी जानना और पर को भी जानना ये आत्मा का स्वभाव है और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि हमारी मिथ्यात्व के कारण ये दशा हो रही है कि हम जिसको जानते हैं उसी को अपना मान लेते हैं, उसी में राग द्वेष करने लगते हैं। इसलिए आचार्य देव कहते हैं भले ही तेरा स्वभाव भी है जानना सुपर प्रकाशक, लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसे कर, पर को देखना बंद कर, बस तू अपने को ही देख। और अंतर मुहूर्त जब तू पर को देखना बंद करके केवल अपने को ही देखेगा तो उसके बाद तू पक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। तेरा कचास, तेरी कमजोरी दूर हो जाएगी और फिर तेरे ज्ञान में लोकालोक झलकेगा, पर भी दिखाई देगा, नरक भी दिखेंगे, तेरे पूर्व भव के अनंतों माता पिता भी तेरे को नरकादियों में डंडे खाते भी दिखेंगे, लेकिन उससे तेरे को न राग होगा न द्वेष होगा। तब हमें तेरे को जानने का कोई निषेध नहीं करेंगे। लेकिन जब तक तेरी कमजोरी है तब तक तू ऐसे कर, एक बार बाहर देखना बंद कर और अपने समझ में आ रही बात? जो 5 मिथ्या बुद्धियों की चर्चा करते हैं ना पर मिथ्यात्व के उदय में, पहली कौन सी? पर में अहम बुद्धि, दूसरी पर में ममत्व बुद्धि, तीसरी पर में कर्तृत्व बुद्धि, चौथी पर में भोक्तृत्व बुद्धि। ये 4 में तो कोई समस्या नहीं। समस्या नहीं मतलब वो तो समस्या ही है, सबको पता है। समस्या नहीं मतलब समस्या उनमें तो क्लियर है, सबको पता है, 4 तो गलत है। लेकिन 5वीं और है, पर में ज्ञातृत्व बुद्धि। तो पर में ज्ञातृत्व बुद्धि की बात आती है तो जीव है तो मिथ्यात्व का उदय, इसलिए है तो पर के प्रति लालच, लेकिन वो अपने स्वभाव का बहाना बनाकर ये कहता है अजी साहब पर को जानना तो मेरा स्वभाव है, आप स्वभाव का भी निषेध करोगे क्या? क्या मेरा जानना स्वभाव है, पर को उसकी क्या मना करते हो? तो कहते हैं तू पर को जानना तेरा भले स्वभाव है, लेकिन वर्तमान में तू जैसे ही पर को जानता है तो क्या करता है? राग द्वेष करता है। इसलिए अभी तू अंतर मुहूर्त के लिए पर को जानना भी बंद कर। स्वभाव है, हाँ हाँ स्वभाव है तेरा, थोड़ी देर के लिए रुक जा, दसन मिला है। हाँ, और जब अंतर मुहूर्त के लिए वो पर को जानना बंद करता है, निरंतर अपने को जानता है, तो वह ऐसी शक्ति अपने स्वभाव की प्रकट कर देता है, फिर उसका मिथ्यात्व छूट जाता है, फिर उसके राग द्वेष टूट जाते हैं, फिर वो पर को जाने और राग द्वेष नहीं करे। तो इस श्लोक का अर्थ समझ में आया आपको? पिछले श्लोक में कही थी कि जो जहां रहता है वह वहीं रम जाता है, जो जहां रम जाता है फिर उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता है। तो प्रश्न हुआ कि ऐसा होने पर क्या होता है? तो ऐसा होने पर यह होता है कि वो पर में उपयोग जाता नहीं है तो राग द्वेष करता नहीं है, राग द्वेष करता नहीं है तो कर्म से, क्योंकि राग द्वेष बंद करता है। राग द्वेष जीव रागी बांधे कर्म को वैराग्य मुक्ति रहे, यह जिन प्रभु उपदेश है मत रखो तू कर्म। के जीव राग से कर्मों को बांधता है और वैराग्य से कर्मों से छूटता है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान का यह उपदेश है कि तू परद्रव्य में राग मत कर। हम परद्रव्य में राग करते हैं और इसीलिए कर्म से बनते हैं, और ज्ञानी जीव क्या करते हैं? पर से राग नहीं करते, इसलिए बनते नहीं। वे तो परद्रव्येषु लोष्ठवत्,
परद्रव्य को मिट्टी के ढेले के समान समझते हैं। परद्रव्येषु लौकिक नीति में लिखा है तो कि जो थोड़ा भी समझदार नैतिक व्यक्ति होता है वो क्या करता है, थोड़ा भी नैतिक समझदार व्यक्ति हो तो वो क्या करता है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, और क्या था, माता के समान पर स्त्रियों को कैसा समझता है वो, माता के समान, और परद्रव्य दूसरे के धन को, दूसरे का सोना पड़ा हो, चांदी पड़ी हो, हीरा पड़ा हो तो क्या समझता है, मिट्टी का ढेला, अपना नहीं है ना, अपना नहीं है ना। पराये माल को वो क्या समझता है, मिट्टी का ढेला समझता है, ये अपना नहीं है, किसी का कितना भी कीमती हो हमारे लिए तो वो मिट्टी के समान है। और अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी क्या करता है? उठा लेगा। अज्ञानी तो ऐसा करता है, राम राम जपना, अज्ञानी जीव की क्या बात करी जा रही है, अज्ञान दशा के तमाशे है कि बाहर में तो ऐसा बोलता है कि परद्रव्य मेरा नहीं है, लेकिन परद्रव्य को ही अपना मानता है। अज्ञानी की ऐसी दशा है। और ज्ञानी जीव परद्रव्य को कैसा समझते हैं, परद्रव्य के अंदर भेद नहीं करते, परद्रव्य में ये अच्छा और ये बुरा नहीं करते, परद्रव्य तो परद्रव्य है बस। क्या परद्रव्य के अंदर दो खंड नहीं करते, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ऐसा नहीं करते। वो करते अपना नहीं है ना, ये अच्छा है, कोई कहे अच्छा तो है, अपना नहीं है ना, नहीं एक बार देखो अच्छा तो है, बोल क्या देखना क्या है, हमारा नहीं है, बस इतनी सी बात है। वो तो उसकी दशा कैसी होती है, अरिमित्र महल मसान कंचन काज निंदन तुतिकरण अर्घाव कारण असि प्रहार में सदा समता धर। ज्ञानी जी को परद्रव्य में कोई भेद दिखाई नहीं देता, वो तो अरिमित्र, शत्रु और मित्र दोनों उसको समान दिखते हैं। शत्रु किसका शत्रु, अरे जिस मेरे को तो ये देखता ही नहीं है, मेरे को जानता ही नहीं है, ये शत्रुता निभा रहा है, मेरे को छू ही नहीं सकता है, शरीर से शत्रुता, शरीर में हूं नहीं। और जो मित्र है वो मित्र क्या कर रहा है, इस शरीर की सेवा कर रहा है, इस शरीर के लिए खाना पीना पहनना ओढ़ना आज दे रहा है। एक आएगा मित्र है मेरा, मेरे आत्मा का तो कुछ भला कर सकता नहीं, आत्मा को तो कुछ दे सकता नहीं, आत्मा में कोई कमी नहीं है, खाली जगह हो तो कुछ देवे उसमें जाए, लेकिन वो तो भरचक है, पूरा भरा हुआ है, उसको गुंजाइश ही नहीं कुछ और आने की, फुल है। अब क्या ले वो, क्या ले वो बताओ, कुछ नहीं ले। तो आत्मा के लिए कोई शत्रु भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है। जिसने अपने को शरीर माना उसको जगत में शत्रु और मित्र दिखाई देते हैं, और जिसने अपने को आत्मा माना उसे ना कोई शत्रु नजर आता है और ना कोई मित्र नजर आता है। महल मसान, महल मसान क्या है, पैलेस, महल, सिटी पैलेस है ना, जैसे महाराणा का महल,
ऐसे राजमहल हो, राजमहल, सुंदर राजमहल हो और शमशान हो, तो बोले ये तो अच्छा है, ये बुरा है, ये अज्ञानी की मान्यता है। ज्ञानी कहता है कि मेरा नहीं है बस। ज्ञानी का नहीं, अच्छा बुरा तो बता दो, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। बोले मुझे क्या बताना है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, मेरा नहीं है बस, मुझे वहां दिमाग लगाना ही नहीं। अरे मित्र माल मसान कंचन कांच निंदन सुंदरम। कंचन मतलब सोना, और कांच, कांच के टुकड़े हो, तो दोनों में अपने को कांच का टुकड़ा पड़ा हो तो उठा के जेब में रख लेंगे, रख लेंगे, किसके पैर में नहीं चुभ जाए, डस्टबिन में डाल देंगे, करेंगे ऐसे। और कंचन पड़ा हो तो, कंचन मतलब शुद्ध सोना 24 कैरेट का, तो क्या करेंगे, इसलिए उठा लेंगे, किसी का खोया हो तो दे देंगे उसको बाद में। अरे भैया, कल अपन ने कहानी की चर्चा कल ही की थी, परसों की थी, वो तो सोने की अंगूठी के ऊपर मिट्टी पैर से डाल रहा था और पत्नी ने कहा कि तुम मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डालते हो। ऐसे ही ज्ञानियों को कंचन और कांच में कोई फर्क नजर नहीं आता, और निंदक और स्तुति करने वाला, कोई गालियां दे, निंदा करे, बुराई करे, और दूसरा अर्घ चढ़ाए, आरती उतारे, प्रशंसा करे, गुणगान करे, बोलो एक से राग और एक से द्वेष करेंगे, अज्ञानी को करेंगे। और ज्ञानी, ये देखो ना, ये बैठे हैं यहाँ यशोधर मुनिराज, बैठे कि नहीं बैठे, यशोधर मुनिराज बैठे यहाँ पे, यहाँ बैठे, चित्त है तो क्या हुआ, बैठे ही है, उसमें क्या है। यशोधर मुनिराज तो सर्प डाला मरा हुआ उनके गले में राजा श्रेणिक ने, और चेतना ने हटवाया, दोनों को एक जैसा आशीर्वाद देते हैं, धर्म वृद्धि रस्तु। क्या आशीर्वाद देते हैं, वे चाहते तो श्राप दे सकते थे, राजा श्राप नहीं दे सकते है, क्या क्या कह रहे मम्मी जी, अपने मुनिराज नहीं देते, क्यों, तो वो द्वीपायन मुनिराज ने क्या किया था, द्वीपायन मुनिराज अपने ही तो थे, द्वीपायन मुनिराज भी अपने ही थे, तो उन्होंने तो दे दिया ना श्राप, क्या ऐसा श्राप दे दिया, जला ही दिया सब, और पूरी नगरी को ही जला दिया, दोषी और निर्दोष सब जल गए और खुद भी जल गए। लेकिन यशोधर मुनिराज ने सर डालने वाले को श्राप नहीं दिया और उतरवाने वाले को कोई अलग से स्पेशल आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि दोनों को समान आशीर्वाद। ये उनकी वितरागता है। तो ज्ञानी जीव क्या करता है कि परद्रव्य को परद्रव्य मानता है, उसमें भेद नहीं करता, इसलिए उसे राग द्वेष नहीं होता। जैसे अपन भेद करते हैं अच्छा और ये बुरा, वैसे ही क्या हो गया, राग द्वेष हो गया, और वैसे ही कर्म का बंधन। अपन जा रहे रास्ते से, और रास्ते से जाते जाते अपन रास्ते से जा रहे हैं, और जाते जाते अपने को ये मकान अच्छा है, ये रंग इन्होंने अच्छा कराया,
ये क्या पसंद है इनकी, ये कैसा रंग करा दिया इन्होंने, इतना पैसा लगाया लेकिन मजा नहीं आया। क्या डिजाइन पसंद की इन्होंने। ये गाड़ी कौन खरीदता है आजकल, इन्होंने क्यों खरीदी ये गाड़ी, बेकार है ये। हाँ, ये बढ़िया लाएगा। बताओ, रास्ते पे अपन जा रहे हैं, अपन ना तो उसको जानते गाड़ी वाले को, है ना, ना तो वो गाड़ी अपनी है, ना तो वो 1 मिनट अपने को बिठाने वाला है, उसमें गाड़ी है। उस मकान में वो घुसने नहीं देगा, कुत्ता रख रखा है उसने। लिख रखा है बाहर ही, बीवर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। जैसे इस घर में कौन रहता है, ऐसा व्यक्ति रहता है जिससे सावधान। पहले लिखते थे अतिथि देवो भव, कि अतिथि देवता बराबर है, आइए पधारिए, स्वागत है आपका। और अब क्या लिखते हैं, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। मतलब पहले तो आपको ऐसा आदर भाव होता था, और अब आप जैसे ही वहां लिखा है आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में, मतलब आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपको चोर समझा गया है, आपको वो चोर समझ रहा है, उसको लग रहा है कि ये आएगा और कुछ उठा के ले जाएगा, इसलिए आपको सीसीटीवी कैमरे में बंद कर दिया उसने, है। देखो सबकी अलग अलग परिस्थितियां हैं, जो भी है। यहाँ ये कह रहे हैं कि तू आत्मा से बाहर जाएगा नहीं, बाहर की चीजें देखेगा नहीं, उनके विकल्प करेगा नहीं, उनसे राग द्वेष करेगा नहीं, तो कर्म से बंधेगा नहीं और कर्म से मुक्त हो जाएगा, ये फायदा होगा। पिछले श्लोक में जो बात कही थी ना कल, कि जो जहां रहता है वही रम जाता है, जहां रम जाता है वहां से जाता नहीं है, तो बोले उससे क्या होता है, उससे ये होता है तो जाता नहीं है, तो राग द्वेष नहीं करता है, नहीं करता है तो फिर बंधता नहीं है, मुक्त हो जाता है, ये फायदा। इसका अर्थ पढ़ते थे इस 44वें श्लोक का अर्थ, अन्यत्र नहीं जाता, अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं करता योगी उनके विशेषों को, अर्थात देहादि के विशेषों का, सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मों का अनभिज्ञ रहता है, उनसे अनजान रहता है, और सौंदर्य असौंदर्य आदि विशेषों का अनजान होने से वह बंधता नहीं, अपितु विमुक्त होता। समझ में आई बात, उनसे बंधता नहीं है बल्कि कैसा हो जाता है, विमुक्त हो जाता है, उनसे मुक्त हो जाता है। अपनी स्थिति क्या हो रही है, आत्मा से बाहर ही जाते हैं, जिसको जानते हैं उसी से राग द्वेष करते हैं और फिर कर्मों से बनते रहते हैं। ये तो अपने को विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि कम से कम पाप से तो न बने, कम से कम इसी में स्टॉक बेस में शुरू में कहा था उन्होंने, भाई एक और तो आपको जब स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो रही है तो आपके लिए ये व्रत आदि की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि इससे एक से तो आपको स्वर्ग आदि मिल रहे हैं और दूसरे से आपको नरक आदि मिल रहे हैं। तीसरे श्लोक में वरम व्रतई पदम दैवम ना व्रतई वतनारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान। तो कह रहे कि कम से कम छाया में तो रहोगे, धूप में तो नहीं रहोगे, इसलिए कम से कम पाप से तो अवश्य बचना।
राग द्वेष से पूरी तरह बच जाए तो अच्छा है, लेकिन कम से कम पाप जिससे बंधता हो ऐसे राग द्वेष से तो अवश्य बचना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि सत्संग मिलना दुर्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप के उदय में क्या होगा? सत्संगति भी नहीं मिलेगी, ये देव साधु का समागम भी नहीं मिलेगा। इसलिए वहां पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यद्यपि राग द्वेष पूर्णतः परित्याज्य है और परित्याग करना है ये श्रद्धा पूरे त्याग की ही हो, और साथ में जब तक पूरी तरह राग द्वेष से न बच सके, कर्म बंधन से नहीं बच सके, तो कम से कम पाप से तो अवश्य बचना चाहिए। तो जो भी अपने को परिणाम आए तो तुरंत ये विचार करना चाहिए कि इन फलों, इन भावों का क्या फल होगा। दादा, बड़े दादा के इन भावों का फल क्या होगा। तो ये जो मेरे को अभी परिणाम आया, ये जो भाव आया, इससे राग किया, इससे द्वेष किया, इसको अच्छा जाना, इसको बुरा जाना, इसको, इससे मेरे को क्या पाप बंधने वाला है कि क्या इससे पुण्य बंधने वाला है कि बंधन से रहित मुक्ति प्राप्त होने वाली है। और अपने को पता चले कि बंधन से रहित मुक्ति होने वाली है तब तो उत्तम है, लेकिन यदि अपने को लगता है कि पाप बंधने वाला है तो अवश्य ही सावधान हो जाना। क्या बोलती, इससे विशेष रूप से बचना चाहिए। राग द्वेष से बचना है। हाँ, और जी यही तो बात, बाबूजी ये बात आप मेरे को 2-3 बार कह चुके हो, है ना, इसलिए आज मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। देखो बाबूजी, ये बात सही है कि अपन राग द्वेष से बचना चाहते हैं, और फिर भी ऐसे संयोग आ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि राग द्वेष के प्रसंग बन जाते हैं और राग द्वेष हो जाता है। लेकिन अपन क्या करें, जगत की परिस्थितियों को अपन नहीं बदल सकते, प्रसंगों को अपन नहीं रोक सकते, जो बनने होंगे बनाव बनेंगे, लेकिन राग द्वेष से तो मेरा अहित ही होगा, ये तो मुझे निर्णय पक्का है ना। तो ये प्रकार मुझे तो राग द्वेष से बचना है, ये प्रकार मुझे तो मेरे अहित से बचना है। भले प्रसंग जैसा भी बने, भले परिस्थितियां जैसी भी बने, लेकिन मुझे तो मेरा हित करना है। अब उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़ेगा। क्या? मेरा हित करने के लिए, मेरे अहित से बचने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, यहां तक कि मुझे मरना भी पड़े। यहां तो लिखा है ना, आई कथमपि मृत्वा, मर के भी बचना है ना मुझे, तो मेरे बुरे से मेरे को मर के भी बचना है। बाबू बुरा मत मानना। एक बात बताओ, आपकी उम्र 80 साल के आसपास तो हो ही गई है, 80 के आसपास तो हो गई होगी ना उम्र, है ना, है ना। अब अपन कितने साल और जी लेंगे भाई? मान लो 10 साल और जी लिए, मान लो 10 साल और जी लिए, ठीक है। फिर 10 साल बाद भी परिस्थितियां तो बनेगी, ऐसा थोड़ी कि अपन चले जाएंगे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। अपन चले जाएंगे तो लोग वही रहने वाले हैं, विचार वही रहने वाले हैं, कलयुग है, गिरावट आनी है, और भी विपरीत परिस्थितियां होनी है। फिर राग द्वेष करने अपन आएंगे, फिर अपन क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ, अपने समझाने से कोई नहीं समझता है, जिसको जब समझ में आना होगी तभी समझ में आएगी। और जिस दिन अपन इस विकल्प से दूर हो जाएंगे, उसी दिन अपन सुखी हो जाएंगे।
अपन ये जो समझाने का विकल्प है ना, अपने को लगता है कि अपन कर देंगे, कुछ कर देंगे अपन, और इससे अपन दुखी होते हैं, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता, अपन कर्म से बंध जाते हैं, अपन राग द्वेष में, उसके कष्ट में, और वो फल तो अपने को भोगना पड़ेगा, और सामने वाले का तो कुछ होना नहीं है, वो तो जगत के अनुसार चलेगा। ऐसा लिखा है कि आयु पूर्ण होने पर तो सभी मरते हैं, लेकिन समझदार वे हैं जो आयु पूर्ण होने से पहले ही मर जाते हैं। आयु पूरी होने पे तो सभी मरेंगे, उसमें क्या है, लेकिन समझदार ज्ञानी व्यक्ति तो वो है जो आयु पूर्ण होने से पहले ही मर जाता है। श्रीमद जी का है ये बोलो, जीवता मरा तो भरी जी मरना ना पड़े, तो जीते जीते मर जाओ तो फिर कभी मरना ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अपने हित में लगना ये सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। और बहुत ही होता भी है कि जब अपन फेर बार करने का कुछ विकल्प खत्म कर देते हैं, किसी को कुछ समझाने का विकल्प भी खत्म कर देते हैं, उसके बाद जगत अपने आप समझ जाता है, उसके बाद जगत अपने आप समझ जाता है, वो देखता है अरे यार देखो कुछ नहीं, मतलब वो ऐसा, अब जिसको उपदेश ग्रहण करना वो तो मौन ही कर लेता है, और नहीं करना उसका कोई इलाज नहीं, और करे नहीं करे जगत तो जगत के अनुसार, हमें तो मेरा अपना हित करना है। इसलिए यहाँ अपने को क्या करना कि जैसे भी प्रसंग बने, लेकिन अपने को प्रसंगों से भी दूर रखना है। उत्तम है, उत्तम मार्ग है, उत्तम मार्ग। आपको मालूम होगा, मैं तो बीच में मीटिंगों में भी जाना पसंद नहीं करते, मैं जाता ही नहीं था। अब लोग बुरा मानते, आते नहीं हो, तो चले जाता हूँ। मतलब समय हो गया, जयकुमार जी साहब आप कक्षा चालू कर दीजिए, यहाँ 2-4 मिनट हम चर्चा करें।